देखिए, मेरा मानना है, आज आप देखें 10 साल पहले कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि भारत के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का। कर्नाटक में आरक्षण दे दिया मुसलमानों को। ममता बनर्जी कह रही है संविधान बचाना है मोदी से, और संविधान को कहती है नहीं मानूंगा, कोर्ट ने अगर आदेश दिया है मैं मुसलमानों को आरक्षण दूंगा। अब ऐसी स्थिति में मुझे तो लगता है कि मैं बिहार का रहने वाला हूं। 4 जिला जो 47 में हिंदू बाहुल था, 75% किशनगंज हो गया, अररिया, पूर्णिया, कटिहार 50 पर आ गया, सहरसा, सुपौल 17 जिले हैं। अब तो मुझे लगता है कि एक तो देश में अल्पसंख्यक नाम को मुसलमानों से हटा देनी चाहिए, क्योंकि इस पर कानूनन पुनर्विचार करने की जरूरत है कि अल्पसंख्यक है मुसलमान, ये अब एक विषय आ गया है। इन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा या अलग मंत्रालय ही खत्म कर देनी चाहिए। अल्पसंख्यक ही नहीं है, इसलिए अल्पसंख्यक शब्द को हटा देनी चाहिए। और देश में अब तो लगता है हिंदुओं का आरक्षण जा रहा है, ओबीसी का। अब ओबीसी के हिंदू हों या सनातन सभी हिंदू अब एकजुट होकर के, अब अगर नहीं प्रतिकार हमने किया तो हमें अपना जो धार्मिक आस्था है, अभी तो केवल नालंदा जैसे जगहों में हमें रामनवमी के जुलूस नहीं निकाल पा रहे हैं। मैं उड़ीसा से आया, वहाँ हनुमान जयंती नहीं मनाने। तो जो मैं देश में देख रहा हूँ, अब लग रहा है हम महाराणा प्रताप के संतानों को फिर से सनातन को बचाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि जिस तरह से बातें की गई कि प्रॉपर वेरिफिकेशन दिल्ली में मुस्लिम वोटर का होना चाहिए, बीजेपी ने बात कही। इस पर ओवैसी कहते हैं कि बीजेपी का एक एजेंडा है मुस्लिम को टारगेट करो। मुस्लिम को टारगेट करो ये एजेंडा नहीं है, वो एजेंडा तो हमारे पूर्वजों से भूल हो ही गई, नहीं तो आज ओवैसी नहीं पैदा होते। अगर उस समय सारे मुसलमानों को भेज दिया गया होता तो आज ये दुर्दशा नहीं होती कि हमारे रामनवमी के जुलूस पर, हनुमान जयंती पर, दुर्गा पूजा में ये और कोई तुष्टीकरण के नाम पे लालू यादव, राहुल गांधी आरक्षण हिंदुओं का ममता बनर्जी नहीं खत्म करते। अब देखिए ना, बंगाल का क्या है, 27% कहते हैं कि वहाँ मुसलमान है, भले वो 40 रहे। ये 27% आरक्षण ले रहा 70%, और 70% जो हिंदू है उसको आरक्षण मिल रहा है 34%। ये हमारे पिछड़े भाइयों का, चाहे बंगाल हो या बिहार, चाहे कर्नाटक, अब अपने अस्तित्व की रक्षा करना अब हमारे लिए एक चुनौती बनते जा रहा है। ओवैसी जैसे लोग अगर चले गए होते इनके पूर्वज, तो आज ओवैसी पैदा नहीं लेता। गिरिराज सिंह जी आप पर आरोप लगता है कि आप हिंदू मुस्लिम, जीडीपी से कोई मतलब नहीं, हिंदू मुस्लिम। नहीं, देखिए, मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता हूँ। आप देखें, जहाँ 90% हिंदू है वहाँ 10% मुसलमान बहुत अच्छे तरीके से है। जहाँ 90% कौन कहे 50% मुसलमान है, वहाँ हिंदुओं के बहुबेटी को रहना मुश्किल है। और ये भी मैं कह रहा हूँ, ये लोकतंत्र भारत में तभी तक है जब तक हिंदुओं का बहुमत है। केरल में देखिए, मल्लापुरम में लिख दिया कि हिंदू वर्जित है, हमने तो कहीं नहीं लिखा। ये समय आ गया है, और मैं कुछ सनातनी मुसलमान भी हैं, लालू यादव के तरह, राहुल गांधी के तरह, जो तुष्टीकरण के नाम पर हिंदुओं पर प्रहार कर रहे हैं, और ऐसे लोगों से हिंदुओं को बचना होगा।
पार हो गया हम लोग का, बीजेपी अब तो लगता है लोकसभा पुनर्गठन के पहले 700 सीट बनाना पड़ेगा, तभी उनको हो गया। ख्वाब में देखना है तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखें। हमने तो कहा है 4 तारीख के बाद लालू जी कहीं नमाज पढ़ते हुए दिखाई देंगे और राहुल गांधी कहीं जाएंगे टूरिस्ट बन करके यूरोप। रायबरेली में राहुल गांधी की जीत देखते हैं या क्या होगा उनका? अरे क्या जीतेगा, जो भागेरू हो वो क्या जीतेगा, जो डर से अमेठी में हार के डर से भाग बायनाड से हार के डर के बरेली, वो नेता क्या रहेगा? तो बोलते हैं कर्म भूमि है मेरी रायबरेली। कर्म भूमि है, बाप का जन्म भूमि पर तो कभी गए नहीं, बाबा के जन्म भूमि पर कर्म भूमि खोज रहे।